नमस्कार। आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स का जो सीरीज चलते हुए आ रहा था उसका एक अंतिम पार्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से जो महत्वपूर्ण स्थल बच गए थे, जिसमें हरियाणा के 2 प्रमुख स्थल हैं, बनावली और राखी गढ़ी, इसको आज हम देखेंगे। इसके पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसके पहले जितने भी ट्रिक के वीडियो हों आप देख सकते हैं। आज हम देखते हैं हरियाणा में स्थित स्थल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हरियाणा में स्थित जो स्थल है, पहला स्थल है बनावली। बनावली की खोज की गई थी 1973 में। इसके खोजकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, और यह सरस्वती नदी के तट पे है। दूसरा स्थल है राखी गढ़ी। खोज की गई 1927 में। खोजकर्ता सूरज भान, और यह घग्गर नदी के तट पे है। दोनों हरियाणा में स्थित हैं। अब इसको हमको याद करना है। इसके पहले हम देखें कि हम एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, चाहे वो कहानी हो या किसी भी माध्यम से हम उसको याद करते हैं ताकि इसको हम लंबे समय तक याद रख सकें। आज का जो हमारा ट्रिक है, सबसे पहला स्थल लेते हैं हम बनावली, और बनावली स्थित कहाँ है? हरियाणा में। तो पहले जो छोटा सा स्टोरी है इसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। हरियाणा के लोग सबसे अलग या कहें कि विशेष होते हैं। एक सरस्वती नाम की लड़की है। नाम को सुन के ऐसा लगता है कि वो बहुत सरल और कोमल होगी, जबकि उसकी बनावट विशेष प्रकार की है। शारीरिक बनावट विशेष प्रकार की रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जो फिल्म है दंगल, उसमें गीता और बबीता फोगाट, जो कि शुरुआत में बहुत कोमल होते हैं, बाद में उनके पिताजी द्वारा दिए गए ट्रेनिंग के बाद वो किस तरीके से पहलवान बनते हैं। तो यही चीज़ है हरियाणा के जो लड़कियां हैं उनमें। कहने का तात्पर्य है कि हरियाणा वालों की बनावट विशेष होती है। ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि बनावट विशेष प्रकार की होती है। बनावट, बनावली से हमने लिया बनावट, शारीरिक बनावट, ठीक है। उसके बाद विशेष प्रकार की होती है। खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट अर्थात विशेष प्रकार का। और सरस्वती एक लड़की का नाम हमने देखा था कि जो लगता तो है कि बहुत कोमल है। सरस्वती शब्द से क्या लगता है? बहुत सॉफ्ट, कोमल ऐसा लगता है ना। और ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? हरियाणा के लोगों के बारे में। तो इस तरीके से हमने इसको आपस में जोड़ लिया। राखी गढ़ी, सूरज भान, घग्गर नदी, इसको हम देखते हैं। जैसे कि इसके पहले हम स्टोरी में देखें कि किस तरीके से लड़कियां कोमल हैं, फिर भी वो एक पहलवान जैसे उनकी जो बनावट है और पहलवान हैं। तो यहाँ की लड़कियां अपने घर और गढ़ का नाम किस तरीके से रोशन करती हैं। जैसे कि सूरज है, सूरज जैसे ही उगता है, सूरज की चमक जैसी आती है तो हर जगह उजाला जाता है। उसी तरीके से ये अपने कामों से अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं, जिस प्रकार से सूरज करता है। और ये तभी संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ पे सब साथ साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, इस कारण से ये संभव हो पाता है। ये हमारा ट्रिक है। अब इसको जोड़ लेते हैं। जैसे कि घर और गढ़ का नाम रोशन करती हैं। घर मतलब घग्गर नदी के तट पे, और गढ़ मतलब राखी गढ़ी, अपना क्षेत्र होता है। गढ़ मतलब का नाम रोशन करते हैं। और जो खोज करता है वो कौन है? सूरज भान, ठीक है। और ये सारा चीज़ तभी संभव हो पाता है क्योंकि सभी लोग साथ साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। देखिए दोनों में ही बनावली की खोज भी 1973 में की गई थी, वहाँ पर भी 7 है, और राखी गढ़ी की खोज भी की गई थी 1927 में, यहाँ पर भी 7 है। तो इस तरीके से इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 7 पहले है, बनावली में पहले साथ दिया और ये क्रम चलता रहा, इसीलिए अंतिम तक ये साथ देते हैं। तो उसमें 7 3 है, इसमें 2 7 है। तो इस तरह सन तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन आता है या मेंस वगैरह में लिखने के लिए आता है, तो आप आसानी से पूरा एग्जैक्ट फैक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि लगभग जितने भी स्थल हैं उसको हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है। अभी तक हमने कौन कौन से स्थल देख लिया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, उसके बाद रोपड़,
बनावली और राखीगढ़ी। इस तरीके से इन सारे स्थलों को हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर रखा है। इसके बाद जो हम याद किए हैं उसको एक बार कितना याद है इसको जांचने के लिए आप MCQ अपना ज़रूर लगाइएगा। और इसके बाद इसका जितना भी हम पढ़े हैं उसको MCQ के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद वाला जो इसका लास्ट वीडियो आएगा वो इसका MCQ होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।